ओवैसी साहब, लास्ट में आपसे मैं एक ही बात बताना चाहते हैं, अगर जल्दी से जल्दी या तो भाई हमारा समाधान कर दो, वरना भैया आपके साथ ऐसा मतलब आपको ना ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ेगा जो स्टूडेंट में भुगता है। हम डरने वाले लोग नहीं है भाई। इस सरकार को भी, इसी सरकार का नुमाइंदा सबसे बड़ी चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं। आज तो यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाणा से आसपास स्टेटों से हर संगठन आए हुए हैं, और अब जल्दी से समाधान नहीं हुआ तो आने वाली कोलिया बहुत बड़े हिंदुस्तान तक चली जाएगी। मस्त हरियाणा नु देखने वाले सारे दर्शक साथियों, नरेंद्र मलिक की राम राम भाई। कई दिन तक आप लोग मामला देखने आए रहे, जो एचयू का मामला चल रहा है, जो भी भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो बच्चों पर अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, सर फोड़े गए हैं, उसके बारे में हम बातचीत कराएंगे। भाई हरकेश हमारे साथ हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। ठीक हो जी? बढ़िया भाई साहब। भाई ये मामला इतने कैसे इतना जो लंबा चल रहा है? भाई साहब लंबा इसलिए चल रहा है, सरकार समाधान करना चाह नहीं रही है। असली बात तो यही, सरकार ने इस आंदोलन को ऐसा डाइवर्ट करना चाह रही है, कास्टिज्म खेल के या पार्टीबाजी करके ना, ताकि ये बात यहाँ पे दब जाए, स्टूडेंटों की मांग पूरी ना हो। इस सरकार की हमेशा ऐसे मनसा रही है कि हरियाणा के अंदर हर कास्टिज्म के पद तोड़ के आंदोलन फैल करना, समाज को बांटना, इस सरकार का सबसे पहला काम यही है। भाई साहब ये मामला की बात करी जाए तो ये स्टार्ट, ये मुद्दा किस वजह से हुआ? ये मुद्दा स्टार्ट हुआ था जब यहाँ पे काफी टाइम हो गया, छात्र अपनी छात्रवृत्ति को लेके अपना यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस विषय ने छात्रों की आवाज को दबाने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी छात्र अपनी आवाज उठाने का हिम्मत ना करे, उनके पर लाठी चार्ज करवाया, उनको पीटा गया, डंडों से, लाठियों से उनको घसीटा गया बेरहमी से। अभी हम कतई हमने बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उस दिन के बाद में हमारी सबसे बड़ी मांग यही थी, भाई इस विषय, आप खुद सोचो, यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी की परमिशन के बगैर कोई भी सुरक्षा कर्मी हाथ उठा सकता है? नहीं उठा सकता। यहाँ पे ना प्रशासन को भी घुसने की इजाजत नहीं होती है, वो भी वीसी से परमिशन लेके ही आ सकता है यहाँ पे। और उसने छात्रों ने पिटवाया। बताओ, सबसे बड़ा कसूरवार तो वीसी होया। वैसे वो शिक्षक बोलते हैं, शिक्षक को ना माँ बाप का दर्जा देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। ये तो गुंडा है सर, यहाँ छात्रों को पिटना काम करे। कहाँ का माँ बाप, कहाँ का शिक्षक, ये इस पद के लायक ही नहीं है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी मांग है कि वीसी को यहाँ से हटाया जाए, कि इस पद के ये लायक नहीं है, कतई लायक नहीं है। दूसरी हमारी मांग ये है, जो भी यहाँ पे सुरक्षा कर्मी थे जिन्होंने छात्रों पर लाठी चार्ज किया, बेरहमी से उनको पीटा गया, घसीटा गया, उनकी गिरफ्तारी की जाए। आज तक भी 8 लोगों के ऊपर मामला दर्ज है, आज तक भी रिकॉर्ड है, उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं है। भाई ये सरकार वीसी को बचाना चाहती है। अभी आप खुद देख लो, 2 दिन पहले डायलॉग हुआ था, कमेटी गठित की गई थी सरकार ने, उस कमेटी ने छात्रों की बात नहीं की, उस कमेटी ने बात की वीसी को बचाने की, उस कमेटी ने बात की जितने भी कमेटी मेंबर थे छात्रों को दबाने की। ऐसी ऐसी बातें बोलेगी कि छात्र तो ना देश के ऊपर कलंक है। बताओ, अरे कलंक तो वो लोग हैं जो सरकारी दलाली कर रहे हैं, जो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। छात्र तो इस देश का भविष्य है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। और अगर छात्रों को आगे से दबाया गया तो इस देश का ना, आप समझ सकते हो किस दर में चला जाएगा। हमारा एक ही मकसद है, हम चाहते हैं हमें न्याय मिले। हम लंबे टाइम से बैठे हैं और यहाँ से हम पीछे हटने वाले नहीं है जब तक हमें ऐसे न्याय नहीं मिलता है। अच्छा, बात करी जाओ यहाँ पर दूर दूर से, मतलब जो किसान नेता कह सकते हैं, या फिर किसी भी पार्टी का जो एमएलए मंत्री कोई भी हो, हर बंदा जो यहाँ पर आके समर्थन कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी बीजेपी का नेता या फिर कोई भी मंत्री या कोई भी वर्कर यहाँ पर नहीं पहुंचा है। और खासकर बात करी जाए तो हिसार के अंदर आप मौजूद हैं, हिसार का जो मेयर है प्रवीण पोपली जी, उनका फर्ज बनता है कि अपने हिसार के अंदर तो उनको आगे जो है बच्चों का हालचाल पूछना चाहिए, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? भाई साहब, जितने भी आदमी हैं सरकार के, सरकार तो वीसी ने बचाने का काम करी है, वह कल कमेटी बनाई, उसका एक ही मकसद था, वीसी को कैसे बचाया जाए, काम ही नहीं है। अब जितने आपने मेयर की बात की, जितने भी और भी जितने भी सरकार के जितने पदाधिकारी हैं, सारे ना सरकार की गुलामी करने का काम करे हैं। अगर छात्र पास आते, उनको लगता कि हम उनके बच्चे हमारे पास आते, हमारे पास बैठते, क्यों नहीं आ रहे हैं? वो सिर्फ सरकारी गुलामी करें, और सरकार ना इसी को बचाना चाहती है। तो हम किसी भी हालत में ऐसा होने नहीं देंगे, इसलिए हम यहाँ पर डटे हैं, हमेशा डटे रहेंगे। और सुनो, यहाँ पे जो कमेटी गई ना बातचीत करने, उनको ना दबाया गया, उनको ऐसे बोला गया तुम्हारे पर ना 4 सीट दर्ज की जाएगी। अरे हम छात्र हैं, दबने वाले ने हमारा इतिहास उठा के देख लो, हम ना 15-20 मुकदमे तो छात्रों में ले बैठे यहाँ पे। हम दबने वाले तो ना, यहाँ पे हम बैठते नहीं भाई। हम सरकार साहब बताना चाहते हैं, हम दबेंगे नहीं, झुकेंगे ना, दबेंगे, हम अपने हक लड़ेंगे। भाई साहब, क्या अपना हक मांगना भी एक गुनाह है? बस अब आज का टाइम पर गुनाह हो रहा है। आप देख लो, इस सरकार ने किसे छोड़ा? किसान छोड़े नहीं, मजदूर छोड़े नहीं, शिक्षक छोड़े नहीं, गरीब छात्र देखा, छात्र रोड के ऊपर बैठाए रखे हैं कि मैं छोड़ा तो कोई इसने। आज का टाइम तो ऐसा काम कर दिया, अगर कोई भी समाज में कोई भी आदमी अपने हक की आवाज उठाओ ना, ये तो उसने ऐसा कर दिया तो भाई कोई आतंकवादी है, ऐसा उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। भैया मैं यार, मैं आतंकवादी तो मैं गोली मार दो, फिर यहाँ में क्यों जिंदा रखने रहे, क्यों रख रखा है यहाँ पे? भी साफ साफ बताना चाहते हैं, अगर जिस आदमी का जमीर जिंदा है, जिस स्टूडेंट का जमीर जिंदा भाई, वो यहाँ पे आए और हमारा सहयोग के। ये लड़ाई भाई सिर्फ एचयू के छात्रों की नहीं है, ये लड़ाई हर कॉलेज यूनिवर्सिटी की है, ये लड़ाई हर उस माँ बाप की है जिसके बच्चे हर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ये लड़ाई उस शिक्षा को बचाने की है
जिस आगे जो देश का भविष्य बनेगी। ना क्यों चाहती वीसी को बचाने का आखिरी कारण क्या है? वीसी को बचाने का एक ही कारण है, अगर इनको पता है जो यहाँ का वीसी ना जी। वो सरकार का ही नुमाइंदा है, जी। वो सरकार का ही गुंडा है। सरकार का काम ही अपने गुंडे हर कोई इंस्टीट्यूट में बैठाना, उन गुंडों के सारे इस जो आने वाला जो यूथ है जो भविष्य है उसके पता ना सही करना। जी। सरकार चाहिए ना सही करना रही है ना, जी। असली बात तो ये ना, इसलिए सरकार जैसे गुंडों को बचाना चाहती है। और एक बताऊं भाई साहब ना, मैं इस वीसी का आप रिकॉर्ड उठाए देख लेना, ये वीसी ना पद के लायक नहीं है। पता नहीं कितने कितने सरकार से पैसे लेके यहाँ बैठा है भाई साहब, सरकार ने पैसे ले रखे हैं इसलिए बचाना चाहो। असली बात तो यह है उन्हें बेरा भाई साहब मांग लगाई, इसलिए सरकार ने बचाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपने बता दो ना तो आप बताते होते ना श्याम हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे ऐसे हुए हैं। लेकिन हमारा अभी भी वही मकसद है, हमें न्याय चाहिए, न्याय के बिना हम यहाँ से कहीं भी जाने वाले नहीं है। लास्ट में आप वीसी साहब को या फिर जो स्टूडेंट उनको क्या कहना चाहिए? भाई देखो, जितने मेरे स्टूडेंट भाई है ये उनके भविष्य की लड़ाई है, ये शिक्षा बच्चा की लड़ाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ ज्यादा सहयोग करे। और इसी साहब लास्ट में आपसे मैं एक ही बात बताना चाहते हैं, अगर जल्दी से जल्दी या तो भाई हमारा समाधान कर दो, वरना भैया आपके साथ ऐसा मतलब आपको ना ऐसा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा जो स्टूडेंट में भुगता है। हम डरने वाले लोग नहीं है भाई, इस सरकार को भी, इसी सरकार का नुमाइंदा सबसे बड़ी चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं। आज तो यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाणा से आसपास स्टेटों से हर संगठन आए हुए हैं, और अब जल्दी से समाधान नहीं हुआ तो आने वाली कोलियां बहुत बड़े हिंदुस्तान तक चली जाएगी।